नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। दोस्तों, मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आ गया हूं जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कामगारों के लिए चलाई जा रही एक योजना और स्कीम है। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से लोग इसके लाभार्थी हो सकते हैं और ये कहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग CSC के माध्यम से करा सकते हैं, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर है। जैसा कि जो भी आपके ग्राम पंचायत में सहज जन सेवा केंद्र चल रहा है, वहाँ पे आप लोग जा कर के इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस जे टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। और लाइक शेयर कमेंट भी करिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को स्किप ना करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है सबसे फर्स्ट में असंगठित श्रमिक कौन है। इसका उदाहरण दिया गया है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है छोटे और सीमांत किसान, जो कि असंगठित श्रमिक के कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। छोटे और सीमांत किसान एक कृषि मजदूर हो, शेयर कापर्स, मछुआर हो, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकरों, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग बताया हूँ, ये असंगठित श्रमिकों के कुछ उदाहरण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे NDUW क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार यहाँ किया जा रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक EOW को पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। और असंगठित श्रमिकों को लाभ इस डाटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजना मंत्रालयों और सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना भी आप लोगों को मिलेगा, जो कि 1 साल के लिए रहेगा। NDUW में रजिस्ट्रेशन क्यों करें, तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप लोग क्यों रजिस्ट्रेशन इसको करा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा। यह डाटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार की मदद करेगा। अनौपचारिक क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय, कौशल विकास आदि पर नज़र रखना, जो कि सरकार नज़र रख सकती है। साथ ही प्रवासी श्रमिक कार्यबल और ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पात्रता मापदंड जो दिया गया है, यहाँ पे आप लोग नीचे दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता NDUW के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है। उम्र होनी चाहिए 16 से 59 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 16 से 59 वर्ष के बीच के लोग जो भी होंगे इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी आयकर दाता होंगे, जो आयकर टैक्स भरते होंगे, वो लोग इसके पात्र नहीं होंगे। EPFO और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए। इस मापदंड के बारे में मैं बताया हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सभी NDUW में पंजीकरण नहीं करा सकते हैं। संगठित में लगे कोई भी क्षेत्र, जैसे कि संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है, जो नियमित वेतन, परिलब्धियां और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और ग्रेजुएटी के कुछ रूप, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। यहाँ दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और इसको स्किप ना करिएगा। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे फिलअप होगा। जो भी VLE भाई हैं वो भी देख सकते हैं।
पंजीकरण की आवश्यकता यहाँ पे दिया गया अनिवार्य रूप से आधार नंबर का उपयोग कर अनिवार्य ई-केवाईसी, ओटीपी या फिंगरप्रिंट या आँख की पुतली के द्वारा इसका आप लोग ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या सक्रिय बैंक खाता लगेगा और सक्रिय मोबाइल नंबर, जो कि दोनों एक साथ अटैच होना चाहिए, आपके खाते से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यहाँ पे दूसरे में ऐच्छिक दिया गया है शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को पंजीकरण के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सीएससी की भूमिका अहम होगी। जैसे कि देश भर में 43.7 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण में सहयोग करेंगे सीएससी वाले। पंजीकृत यूनियन में श्रमिकों को अनुरोध अपडेट करें। स्थानीय स्तर पर एनडीडब्ल्यू की हिमायत। असंगठित कामगारों को रजिस्टर्ड और यूएन कार्ड सौंपे A4 पेपर पे। जैसे कि जो भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको सीएससी के द्वारा A4 पेपर पे आप लोगों को दिया जाएगा। प्रति नए पंजीकरण पर 20 रुपये लगेंगे करों सहित का कमीशन सीएससी वैली और सीएससी के जो भी 80.20 की राशि में विभाजित किया जाएगा। और असंगठित श्रमिक से पंजीयन के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। जो भी असंगठित श्रमिक है उनसे कोई राशि नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे अद्यतन सुविधा सीएससी के माध्यम से उपलब्ध होगी, जहाँ अभ्यर्थी से 20 रुपये करों सहित का शुल्क लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इसकी जो भी प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन करने की वो यहाँ पे दिया गया है और भियली भाई भी इसको देख करके अपना जो भी होगा यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया पंजीकरण की प्रक्रिया जो भी है। यहाँ भियली का दौरा करें डिजिटल सेवा द्वार। जैसे कि आप लोग सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करिएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करने के बाद से यहाँ पे क्रेडेंशियल का जो भी लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड होता है यहाँ पे आप लोग डाल के लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद से यहाँ पे आप लोगों का जो भी वो श्रमिक वाला वेबसाइट होगा यहाँ पे खुल के आ जाएगा। खुल के आने के बाद से यहाँ पे आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लाभार्थी दर्ज करें आधार और बायोमेट्रिक जो कि ओटीपी के साथ होगा। यहाँ पे ई-केवाईसी जो फॉर्म बताया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को आधार फिलअप करना है। आधार फिलअप करने के बाद से यहाँ पे फिंगरप्रिंट या आइरिस या ओटीपी के माध्यम से आप लोग इसको कैप्चर करा सकते हैं और सबमिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समीक्षा आधार विवरण प्राप्त करें और घोषणा की जांच करें। यहाँ पे आप लोगों को भरने के बाद से फॉर्म ई-केवाईसी भरने के बाद से यहाँ पे आप लोग जांच कर सकते हैं। जांच करने के बाद से आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव और ईमेल आईडी जो भी होगा आप लोग यहाँ से डाल के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आवासीय जानकारी देना पड़ेगा, जैसे कि आपका क्या करेंट लोकेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को यहाँ पे जानकारी फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है, जो कि शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है ये भी जानकारी आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, जो कि यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ व्यवसाय का विवरण जो है आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद से यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद से आप लोगों को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद से विवरण भर देने के बाद से यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, जो कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोग बैंक अकाउंट भर सकते हैं, जैसे कि यस या नो। अगर जो बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा आधार से, वही बैंक खाता संख्या दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्व घोषणा का अवलोकन करें। जैसे कि जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं, यहाँ पे आपको घोषणा पत्र के लिए एक टिक मार्का लगाना पड़ेगा और टिक मार्का लगाने के बाद से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के पश्चात ही आप लोगों का फॉर्म सबमिट माना जाएगा। और जो ही आपका सबमिट होगा फॉर्म, उसके बाद से आप लोग यूएन कार्ड को डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूएन कार्ड यही है, असंगठित श्रमिक का यूएन कार्ड।
जो कि एक आधार के जैसे ही इसका नंबर मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे कुछ सामान्य प्रश्न दिए गए हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट में क्या है, क्या NDUW में नए पंजीकरण के लिए कार्यकर्ता को कोई शुल्क देना होगा? तो जी हाँ, इसके नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, श्रमिकों को नए पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और हालांकि कार्यकर्ता को 20 रुपये की कोई भी राज्य का भुगतान करना होगा यदि किसी के भी अपडेशन में, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को 20 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आते हैं, क्या UN कार्ड की कुछ वैधता होती है या जीवन भर के लिए मान्य है? जी हाँ दोस्तों, ये जो भी आप लोगों का कार्ड बनेगा ये जीवन भर के लिए होगा, लेकिन आप लोगों को 1 साल के लिए यहाँ पे बीमा दिया जाएगा उस कार्ड पे। तीसरे में आते हैं, क्या कर्मचारी को हर साल UN कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है? यदि सूचना में परिवर्तन होता है तो यह अन्य शून्य अद्यतन किया जाता है। और कार्यकर्ता को अवश्य ही कार्ड को फिर से प्रिंट करें। जी हाँ, दोबारा इसको आप लोग प्रिंट करा के देख सकते हैं और रखिएगा इस कार्ड को। तीसरे नंबर पे आते हैं, फिर से उसी में कहा है, यदि कर्मचारी आयकर नहीं दे रहा है लेकिन रिटर्न दाखिल कर रहा है तो क्या वह पात्र है? हाँ, कार्यकर्ता उन्मूलन रजिस्टर प्राप्त कर सकता है। चौथा, क्या कोई हैंडशेल्क जिसे हम अपने प्रश्नों को समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं? हाँ, कार्यकर्ता इतने बजे सुबह 8 बजे से 8 बजे के बीच NDUW पर किसी भी प्रश्न के लिए कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग इस स्कीम का लाभ लीजिए। और जो भी है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ, अगर जो अच्छा लगा हो तो मेरे इस टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जय हिंद।